सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में दो तरीके से करंट अफेयर्स दिए गए हैं। एक तो वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, पूरे 15 महीनों का कवरेज किया गया सितंबर 2023 तक का, ठीक है, अपडेटेड के साथ। और इसके अलावा 800 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए गए। आज इस वीडियो में तो फिलहाल मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन कल की वीडियो में कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी इसमें शामिल कर दूंगा ताकि आपका दोनों एक साथ चलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रही बात सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करने का, तो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो सेलेक्टेड है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आप इस वीडियो को मैं टेलीग्राम में डालूंगा, टेलीग्राम से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक 6ठी है। जल जीवन सर्वेक्षण यानी JJS 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन बना है? श्रीनगर। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर। किस राज्य के शासित प्रदेश के चिकरी वुडक्राफ्ट और मुक्स बुद्धजी, ठीक है, मुक्स बुद्धजी चावल को GI टैग दिया गया? यानी देखिए चिकरी वुडक्राफ्ट, एक तो ये हो गया, साथ ही साथ मुक्स बुद्धजी जो चावल है GI टैग दिया गया जम्मू कश्मीर का। तो ये नया है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा सेकंड है, वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में 167 मिलियन वर्ष पुराने पौधे खाने वाले डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म अवशेष की खोज की है, जिसे नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया थारोसॉरस इंडिकस, ठीक है, थारोसॉरस इंडिकस। तो ये नाम याद रखिए, कहाँ पर? तो जैसलमेर में खोजा गया। हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको ये सब कुछ दिया गया हो और पूछा जाए कि वैज्ञानिकों ने इसका खोज कहाँ किया, तो जैसलमेर में किया। नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामले? कैंसर के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जो कि रिपोर्ट में आया हुआ है। अगला देखिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मानसून का विमोचन हाल ही में किया गया? यानी मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? अभय कुमार इनका पुस्तक है मानसून। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जिसको एडेक्स कहते हैं और कृषि डेटा प्रबंधन एंड फ्रेमवर्क जिसको ADFM के कहा जाता है, कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति की है? तो 76 पुरस्कारों की स्वीकृति की गई है। इसके बाद ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च हुआ है? ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। किस संगठन ने फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया? फ्लड वॉच मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय जल आयोग ने। VS अरुणाचलम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? VS अरुणाचलम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो DRDO के पूर्व महानिदेशक थे। अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न ये कि DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है? कमेंट करके बताइए। और VS अरुणाचलम जो है, इनका कार्यकाल 82 से 92 तक था, 1982 से 1992 तक। इसके बाद नेक्स्ट वन है, किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू की है? भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू की है। ज़्यादातर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप झारखंड को टिक करेंगे। मोस्टली लोग झारखंड टिक करेंगे, अगर जो लोग पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन आप तो फिलहाल पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ पे आप महाराष्ट्र टिक करिएगा। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना जो है वो महाराष्ट्र ने शुरू किया। आदिवासियों को मतलब मुख्य सड़क से, जैसे कि आदिवासियों के जो भी इलाके हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नाम याद रखना है, बेंगलुरु में। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, NBRI नमो 108 एक नई किस्म है किसके? NBRI नमो 108 किसकी किस्म है? तो कमल का फूल। आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किस ट्यूलिप गार्डन ने एशिया के सबसे बड़े वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी लंदन में स्थान अर्जित किया? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, ठीक है। आपने अभी तक जितने भी प्रश्न देखे, बताइए कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चंस किस टाइप के, कितने आपको अच्छे लगे? आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले। किस भारतीय पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलिया में 7000 किलोमीटर की ऐतिहासिक तैनाती हासिल की है? तो INS बागीर, ठीक है। ओम बिरला ने किस शहर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने
किस शहर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? उदयपुर। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु इज द राइट आंसर। पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन बनता है कि किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड कह सकते हैं, मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो स्वच्छता के तौर पे तो आपका इंदौर है ही टॉप पर। किस राज्य में भारत का पहला AI स्कूल, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI स्कूल शुरू किया गया? तो AI स्कूल शुरू किया गया केरल में। भाई पढ़ने लिखने वाले की संख्या भी तो केरल में सबसे ज़्यादा है ना, साक्षरता के प्रतिशत आप सभी को पता ही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हेवस एरोटेक इंडिया के साथ। 25 अगस्त 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में अज्ञात सैनिक की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो एथेंस सही होगा, एथेंस। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली जिसको AQEWS यानी कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया। तीसरा बनने का मतलब सबसे पहला और दूसरा याद रखिए दिल्ली और पुणे। इसके बाद आपका आता है कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो गीतिका श्रीवास्तव। NCERT ने किस कक्षा के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शुरू किया कक्षा 7 में। नेक्स्ट वन, भारतीय अंग्रेजी कवि का हाल ही में निधन हो गया। जयंत महापात्रा। इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी शार्पनर करके यहाँ पे कुछ दिया गया, इसमें इस पूरे बुक में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा मेमोरी शार्पनर। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए एक वाहन को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया AUV का मतलब ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। इस AUV का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है निराक्षी रखा गया। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू किया, तो राजस्थान सही आंसर होगा। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन किस रेलवे डिवीजन का पहला पिंक स्टेशन है? तो ये आपका भुसावल महाराष्ट्र का, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नए OS में बदलने की निर्णय लिया है? तो इसका नया नाम हो जाएगा आपका माया OS, ठीक है, माया OS। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया? तो ये आपका स्पेस की बात आई तो इसरो के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। और विश्वकर्मा योजना की स्टार्टिंग 17 सितंबर 2023 यानी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है PM संग्रहालय और पुस्तकालय। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट क्लैप शुरू किया गया? प्रोजेक्ट क्लैप को उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो ये आपका गुवाहाटी हवाई अड्डा बन गया। यानी डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम लोग NGT के नाम से, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रहेगा। वर्तमान में है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव।
और इनसे पहले ए के गोयल थे, ठीक है, ये याद रखिए, ए के गोयल के स्थान पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया, नया अध्यक्ष बनाया गया। और एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, कितने लोगों को पता है, आप कमेंट करके बताइएगा डेट के साथ, ठीक है, डेट के साथ एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया। तो इथेनॉल से चलने वाली पहली कार का अनावरण नितिन गडकरी ने किया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण लागू किया। सरकारी नौकरियों के लिए महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार ने। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने के स्थल को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसे शिव शक्ति का नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अगस्त 2023 में जीका वायरस का पहला मामला भारत में मुंबई में देखने को मिला है, ठीक है, मुंबई में। इसके बाद आगे देखते हैं, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड यानी शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया। तो महेंद्रगिरी को तैयार किया गया है मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, यानी मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है इनके द्वारा। ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की 6ठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की 6ठी जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। जो हमने क्वेश्चंस पहले आपको कराए हैं उनका रिविजन्स भी आपका हो जाएगा इसमें, और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो वन लाइनर के साथ साथ एमसीक्यू भी कवर करने की पूरी कोशिश हम करेंगे इस बुक का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम शेट्टी का प्रतिमा का अनावरण किया। तो आर.के. षणमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में वित्त जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। यानी ऑल इंडिया जो रेडियो है जिसको आकाशवाणी, इसके प्रधान बने हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई हो जाती है 2.63 करोड़, 2.6 करोड़ नहीं, किलोमीटर, 2.63 किलोमीटर, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय स्वराज जो ट्रैक्टर है इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया, MS धोनी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है कि किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया मनीष देसाई को, मनीष देसाई को। किस राज्य सरकार ने 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। तो उत्तराखंड बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मेटा के साथ, यानी कि जो फेसबुक है उसका नया नाम मेटा था, तो मेटा के साथ समझौता किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम दिया गया इंद्रजाल, इंद्रजाल। नेक्स्ट वन, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन, ठीक है, काउंटडाउन जैसे होता है ना 10, 9, 8, 7 ये, तो लॉन्चिंग के समय काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो एन वलारमथी, एन वलारमथी, एन वलारमथी। नेक्स्ट वन है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है मध्य प्रदेश का सांची, जो कि रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश का सांची। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला है कि किस राज्य द्वारा वर्ष 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी की जाएगी। जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी केरल में की जाएगी। देखिए, जो प्रश्न आपको लग रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ ना, आप उस प्रश्न को PDF से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं। बस जानकारी के लिए अगर आपको जानना है तो आप PDF हम डाल देते हैं टेलीग्राम पर, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको पूरा पढ़ना है तो PDF से आप पढ़ लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस को।
अब बात करते हैं मेमोरी शार्पनर के। तो यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन बन गया था? चंद्रयान-3। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? चौथा देश। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन 3 देश थे, चौथा आपका बन गया भारत। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किस राज्य में पहली 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की शुरुआत की? तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम में। नेक्स्ट देखिए, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर के किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मिस वर्ल्ड 2023 का इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कश्मीर में किया जाना है। अगला जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है। पहला कि किस राज्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर प्रदेश। पहले कितनी राशि होती थी? 15,000, अब बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। चलिए, बस इतने सारे थे। और इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे भी है, उसको भी देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई G20 समिट के कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? गेस्ट कंट्री के रूप में 9 देशों को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की जाएगी? एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में, उस पर। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? गुजरात इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट देखिए क्या है कि किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया गया? 2047 का उद्घाटन किया गया, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। किस राज्य या फिर यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर, मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली है? कोई भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम वीवीआई प्रश्न है। कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में, अभी जैसे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, तो इसमें आपका ये नया भाषा बढ़ने की बात की जा रही है, जो कि उड़ीसा है। यानी कोई भाषा का संबंध उड़ीसा से, ये बस ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि यूपी सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में कितने थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है? यूपी सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में कितने थर्मल पावर की मंजूरी दी है? तो 2। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सेशेल्स में आयोजित तथा संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस 2023 में किस आईएनएस ने भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया आईएनएस सुनैना। हाल ही में एक नई जीवाश्म प्रजाति मेगासिफोन थाइलाकोस की खोज की गई है। वह लगभग कितना मिलियन वर्ष पुराना है? तो ये 500 मिलियन वर्ष पुराना है, लगभग 500 मिलियन वर्ष पुराना है। इसके बाद देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के आथूर पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान बिल्कुल सही होगा। हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया नीति आयोग ने जारी किया। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद अगला है कि स्किल इंडिया परियोजना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लुप्त हो रही नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया? नमदा कला का संबंध किस राज्य या फिर किस यूटी से, ऐसे पूछा भी जा सकता है। तो नमदा कला जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, नमदा कला। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे सही होगा तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज यादव को। ध्यान रखिएगा, मनोज यादव। इसके बाद है कि किस राज्य के अमरावती में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है?
तो महाराष्ट्र के अमरावती में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु किस राज्य सरकार ने गैम्बूसिया मछली का इस्तेमाल करने की घोषणा की है। ये भी प्रश्न आपका साइंस में हमेशा पूछा जाता है कि किस मछली का प्रयोग किया जाता है डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए, तो गैम्बूसिया। तो सही आंसर यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने गैम्बूसिया मछली का इस्तेमाल करेगी मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना स्टार्ट की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। इसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना नामक एक संपार्श्विक मुफ्त ऋण योजना स्टार्ट की है। तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून को लागू किया जाएगा। भूजल कानून को लागू किया जाएगा 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। कारगिल विजय दिवस तो सभी को पता ही होगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट्स क्या है, किस राज्य में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 का मेज़बानी करने जा रहा है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेज़बानी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। तो दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने किसका मतलब सेकेंड नंबर पे बात करें तो पहला पॉइंट कौन किनका है, तो चामलिंग, ठीक है, चामलिंग थे। फर्स्ट नंबर पे अभी भी चामलिंग है, क्योंकि इन्होंने लगातार 24 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। और अभी नवीन पटनायक जी का 23 साल और समथिंग 138 या 138 के आसपास डेट हुआ, मतलब दिन हुआ। तो सेकेंड नंबर पे नवीन पटनायक है, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला जो सवाल है वो है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर्स बिल पेश किया। तो ये पहला है जो कि देश में पहला है, राजस्थान के द्वारा पेश किया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्टार्ट की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा। तो ये केरल बिल्कुल सही आंसर है, केरल में, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट्स की गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। तो कुरनूल में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना लद्दाख में की गई है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख में। चलिए इसके बाद आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका मेमोरी शार्पनर है। इसमें हम देखेंगे आज मिशन आदित्य L1 तत्व, ठीक है। तो मिशन आदित्य L1 जिससे जुड़ी हुई जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे देखेंगे। इसरो ने हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 किसको, सूर्य के अध्ययन के लिए, ध्यान रखिएगा, सूर्य के अध्ययन के लिए। भारत का सूर्य अध्ययन के लिए कौन सा ये मिशन है, तो पहला मिशन है। आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया, तो डेट याद रखना है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को। आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। को कहाँ भेजा जाएगा, आदित्य L1 को भेजा जाएगा लैंग्रेज L1 एक प्रकार का पॉइंट है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन आगे आप पता चल जाएगा क्या है।
इसके बाद है कि आदित्य L1 को इसरो के किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो PSLV XL के द्वारा। आदित्य L1 को कहाँ रखा जाएगा, तो निम्न पृथ्वी कक्षा में। लॉरेंज जो पॉइंट है, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि लैग्रेंज L1 क्या है, तो लैग्रेंज पॉइंट का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, तो जोसेफी लुई लैग्रेंज। जहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला घर्षण बल 0 हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गया, कौन सा पॉइंट है ये। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल 0 हो जाए तब उसे हम लोग उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी से लैग्रेंज L1 की दूरी लगभग कितनी है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 लगभग कितने दिनों बाद लैग्रेंज L पर पहुंच जाएगा, तो 127 दिनों में पहुंच जाएगा। आदित्य L1 का वजन कितना है, तो 1480.7 kg। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो PSLV XLC-57। याद रखिएगा देखिए PSLV XLC-57 ये नाम याद रखना क्योंकि पूछा जाता रहता है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे, तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। अब आदित्य L1 जो आप देख रहे हैं इसमें L क्या है, तो L का तात्पर्य होता है लैग्रेंज, और 1 का मतलब जैसे कि हम ऊपर में आपका एक क्वेश्चन था कि टोटल कितने लैग्रेंज पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सूर्य के चारों तरफ कितने लैग्रेंज बिंदु हैं, तो 5 बिंदु है। उनमें से सबसे पहला जो बिंदु है वो आपका L1 नाम दिया गया, L1। ठीक है, वहीं पर हमारा ये आदित्य L1 मिशन पहुँचने वाला है, जाने वाला है, तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। L का मतलब क्या है, तो लैग्रेंज है। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, तो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसके बाद सूर्य पृथ्वी प्रणाली को लैग्रेंज पॉइंट के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, तो हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हेलो ऑर्बिट में। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक एज द विल्टन्स का पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया, तो रणजीत प्रताप की ये पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो 6.1%। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के विमोचन किसने किया, अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके बाद किसके द्वारा डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया, डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया, अमेजन इंडिया के द्वारा, अमेजन इंडिया। भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो महाराष्ट्र टॉप पर है लापता महिलाओं की सूची में। इसके बाद अगला है मनकुराड आम को GI टैग दिया गया, मनकुराड आम को GI टैग मिला है गोवा में। और किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग दिया गया, जलेसर शिल्प धातु को उत्तर प्रदेश में, जबकि मनकुराड को गोवा में मिला है। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है, तो नीरजा चौधरी। अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है असम के द्वारा। किसने राज्य के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी दी है, झारखंड। हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी दी है झारखंड। हथकरघा दिवस तो पता ही है, भाला फेंक दिवस जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि खगोलविदों ने आइंस्टीन क्रॉस का एक दुर्लभ उदाहरण खोजा है। आइंस्टीन क्रॉस इसका एक उदाहरण है, तो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 शुभारंभ किए, मुख्यमंत्री एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 23 से 25 का शुभारंभ हरियाणा में। ठीक है, 2030 तक देश की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किसने डॉलर की है, तो 1 लाख करोड़ की। किस राज्य के कारी इसाद आम को GI टैग दिया गया, तो कर्नाटक को। ऊपर में हमने मनकुराड आम देखा था गोवा में, यहाँ पे कारी इसाद आम है आपका कर्नाटक।
भारत और मालदीव के बीच कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन आयोजित किया गया? उत्तराखंड में आयोजन किया गया था इक्वेरिन। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद पर किसने इस्तीफा दे दिया? तो गुरबच्चन सिंह रंधावा, जो कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 23 के जो भी प्रमुख तथ्य हैं उन पे नज़र डालते हुए उसके बाद हम वन लाइनर मिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसके बाद है कि कौन से शहर में 23 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस वर्ष का थीम क्या रहा है? तो इसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत मंडप नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंचे किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराजन की प्रतिमा स्थापित की गई है। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के भारतीय शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि कौन सी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसमें दिया गया है कि G20 देश के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? तो बेंगलुरु में की गई। वित्तीय समावेशन G20 समूह की पहली बैठक कहाँ की गई? तो वित्तीय समावेशन जो हो जाएगा वो आपका कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो हुई वो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कहाँ की गई? तो ये आपका वाराणसी हो जाता है। सशक्तिकरण की पहली बैठक कहाँ हुई? G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक आगरा में की गई। और G20 क्या है? तो विश्व के 20 शक्तिशाली और विकासशील देशों के संगठन है। तो ये सब तो पता ही होगा। अब चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट जो मिक्स क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023 से 25 लॉन्च किया? तो हरियाणा ने इसको लॉन्च किया। भारतीय नौसेना द्वारा किस बंदरगाह से चौथा युद्धपोत संशोधक लॉन्च किया गया? तो चेन्नई से लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने किया। और ये अच्छा सवाल रहने वाला है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में पुलिस के लिए अरुणोपल ऐप लॉन्च किया गया? तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, अरुणोपल ऐप यानी अरुणाचल प्रदेश। किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए भारत का पहला ओवर डायमेंशनल कार्गो प्राप्त किया है किसने? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। नीति आयोग और किसने भारत में सतत विकास में तेजी लाने के लिए हाथ मिलाया? तो संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, क्योंकि इसी महीने में मनाने वाले हैं हम लोग। तो आप कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण ने किस जिला में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक अ लाइफ वेल स्पेंड, बाकी इतना जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, अ लाइफ वेल स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो सतीश चंद्रा के द्वारा। इसके बाद है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना गरीबों के लिए सपनों का आवास लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने। भारत का रक्षा मंत्रालय ने किस देश के MQ-9B सशस्त्र ड्रोन को खरीदने की योजना बनाई है? तो अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। अगला देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? तो सफदरगंज जो अस्पताल है, सफदरगंज, यहाँ से। किस राज्य की पुलिस पोंगल पाथुकास्टू थिट्टम, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो महिला सुरक्षा योजना कहते हैं, तमिलनाडु ने स्टार्ट किया। किस शहर में योग दिवस के कार्यक्रम में, ध्यान रहेगा ये डाटा याद रखना है, 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया सूरत में। ठीक है, योग दिवस पर। योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को। ठीक है, भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर बनाया जाएगा? तो ये आपका बिहार हो जाएगा, बिहार।
राइट। और एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो जीई एरोस्पेस। अब इसके बाद आता है मेमोरी शार्पनर में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, किस राज्य की रहने वाली प्रमीड़ा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये राजस्थान से, ठीक है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया, और ये आपको याद रखना होगा, किसी भी तरह से याद रखना होगा, ठीक है। रवि कन्नन इनको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किससे दिया गया? तो रॉकेटरी को मिला है, रॉकेटरी को। किस भारतीय मूल्य के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है सुभाष रुनवाल। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये अनवरुल हक काकर जो कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। डुरंड कप 23 का टाइटल किस टीम ने जीता है? डुरंड कप 23 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। फीफा महिला विश्व कप 23 किस देश ने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब नहीं कर रखें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। किस राज्य के सिद्धिपेट ज़िले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की है? तेलंगाना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि सिद्धिपेट ज़िला किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका तेलंगाना में होगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में खोजा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो हर्ष चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला, ठीक है, सांपला। देखिए ये अनुसूचित जनजाति मैंने आपको बताया, यानी कि ये आपका ST हो जाता है, ST पद से इस्तीफा दे दिया है हर्ष चौहान, और ये जाति आयोग यानी हो जाता है SC, इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विपरजॉय नामक चक्रवात किस सागर में आया था? विपरजॉय, हाल ही में विपरजॉय अरब सागर में आया हुआ था, और विपरजॉय चक्रवात का नाम किस देश के मौसम वैज्ञानिकों ने रख दिया है? तो ये बांग्लादेश करेक्ट होगा, बांग्लादेश। किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने? तो ये बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट वन की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है परमिंदर चोपड़ा। किसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल COP28 के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया? तो मुकेश अंबानी को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज का वित्तीय समावेशन हासिल किया? तो तेलंगाना इज द राइट आंसर, तेलंगाना। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम, CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो जाता है, उपयोग करने वाला नगर निगम कौन सा बना है? पहला नगर निगम आपका हो जाएगा पटना, यानी अपनाने वाला ऐसा पहला नगर निगम बन गया पटना। किस राज्य के शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया? रामचंद्र मूर्ति। किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। भारत की मेज़बानी में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन SCO का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को। शुरू करते हैं मेमोरी शार्पनर से। इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर, देखिए सबसे पहला प्रश्न ये याद रखिए कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है। ये आपके स्टैटिक GK में कई बार पूछा गया है। लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए
एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम रखा गया ई कामरा परियोजना। प्रारंभ किया गया उड़ीसा के सरकार ने, ठीक है। भुवनेश्वर में पड़ता है लिंगराज मंदिर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना स्टार्ट किया? हरियाणा की सरकार ने इसको स्टार्ट किया। किसे एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो शेख दलाल को नियुक्त किया गया। अगला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि किस आईआईटी संस्था द्वारा सुसाइड ड्रोन जिसका नाम रखा गया कामिकेज विकसित किया गया? तो आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया। 100 किलोमीटर दूर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सुसाइड ड्रोन जिसका नाम रखा गया कामिकेज, आत्मघाती ड्रोन, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला जो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर ज़िले का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? अहमदनगर ज़िले का नाम हो जाएगा अहिल्या देवी नगर। किस राज्य की पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा में शामिल व्यक्तियों की निगरानी के लिए ओपीएस क्लीन अभियान को स्टार्ट किया? पंजाब। आईएम शक्ति उड़ान योजना 2023 किसने लॉन्च किया? राजस्थान के सरकार के द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना स्टार्ट की गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है हम यहाँ पे देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना है? किस राज्य के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुलोचना लाटकर यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर रहा? तो हमेशा से मद्रास टॉप पर ही आता रहता है, तो मद्रास यहाँ पे रखेंगे, IIT मद्रास। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर और भी नाम है इसमें, लेकिन इतना याद रखिए कथकली डांस थिएटर जो है किसके द्वारा लिखित है? हाल ही में विमोचन किया गया के गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनता है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया? तो चेन्नई बिल्कुल सही होगा। टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला लिया? लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला गुजरात सरकार ने लिया है। किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया? केरल के सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया? तो देखिए बिहार वाले एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, नालंदा नामक विमोचन किया गया पुस्तक का, तो अभय के इसके राइटर हैं, अभय के। बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए चाहो तो आप याद रख सकते हो, पढ़ना चाहो तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद। किस राज्य की किस राज्य की मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु। मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश के सरकार ने स्टार्ट किया। किस लेखक ने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया? तो शांतनु गुप्ता। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार LV डिक्रूज का निधन हो गया? केरल से संबंध रखते थे। किस राज्य के 40 वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया गया? तो NTPC कांति। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहले रैंक पर है? तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापार और ऊर्जा सहित कई अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौते पर 1 जून 2023 को हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है जो कि हमारा मेमोरी शार्पनर से फिर से है, किसे क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसमिशन का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया वी अनंत रामन। भारत जो है वर्ष 2022 के डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा? तो ये फर्स्ट रैंक पे रहा, यानी सबसे ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग भुगतान रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर रहा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया, यानी स्टार्टिंग से नेहरू हटा करके पीएम लगा दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, इसका नए प्रमुख किसे चुना गया? भारत का खुफिया एजेंसी के रवि सिन्हा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलेगी? पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच? तो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन/15 विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो बोरिया मुजुमदार, सचिन/15 ये पुस्तक है, बोरिया मुजुमदार के द्वारा लिखी गई है। किस राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो जल बजट केरल ने अपनाया। ये अच्छा सवाल है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट है क्या है कि किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बन पनीर थाराचाई को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को। उड़ीसा में मैंग्रोव पिट्टा जिसको पिट्टा मेघरेचा कहा जाता है, पिट्टा मेघरेचा की पहली बार जनगणना की गई। मैंग्रोव पिट्टा किसकी प्रजाति है? मैंग्रोव पिट्टा जो है वो पक्षी की एक प्रजाति मानी जाती है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गोपालगंज में थावे फेस्टिवल तो ये आपका बिहार में हो गया। किस शहर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम विकसित किया जा रहा है? किस शहर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम जो कि शिलोंग में बनाया जा रहा है, शिलोंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ भारत के सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल बनता है कि एनटीपीसी ने किस जगह बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपका हो जाएगा बोंगाईगांव असम में पड़ता है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनएमसी ने किस राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है? एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने किस राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित? तो यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी द्वारा अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया? जयदीप मुखर्जी। किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 2 पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया गया? 2 पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ तो लखनऊ और हरदोई में। किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर बनेगा। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 जो कि पारित किया गया? तो तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु यहाँ पर भी सही आंसर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे आज हमने 2 पेज लिया जिसमें आपको बहुत अच्छे जो सवाल थे वो हमने करा दिया, इंपॉर्टेंट सवाल करा दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पूरे चीज़ों को पढ़ना है या फिर जो वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला प्रश्न हम क्या देखते हैं, मेमोरी शार्पनर से है। किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा? लालियांगजू आला छांगटे। ये नाम थोड़ा सा अटपटा देखने को मिलेगा, बस लालिया याद रख लीजिए, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो लालिया से भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो प्रिया एस ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023, प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? सलमान रश्दी। आरबीआई ने किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट प्रश्न ये कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किसके द्वारा होता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 का ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 126वें स्थान पर है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में जिसके चलते हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो उबिनास ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है पेरू के साथ, पेरू। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या होता है? कमेंट करिए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक जो इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट वन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 127वें स्थान पर रहा, 127वें स्थान पर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पे। तो देखिए इसमें क्या है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया? ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। किस राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई हैं? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। माणा जो कि भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? तो माणा जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। अगला है कि चोल काल की भगवान हनुमान की चोरी की गई मूर्ति केंद्र सरकार ने किस राज्य को सौंप दी है? तो तमिलनाडु को सौंप दी है। किस राज्य में बरखेड़ा पठानी का नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री नगर किया गया? बरखेड़ा पठानी का नाम बदल करके लाल बहादुर शास्त्री नगर किया गया, मध्य प्रदेश में। थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को किस राज्य का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? तो ये मध्य प्रदेश की इलेक्शन आइकन बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया? तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन के जलवायु कार्यक्रम में शामिल होगा। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्यक्रम में शामिल होगा? तो वर्ष 2027 में। एआई के जनक, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जनक जेफरी हिंटन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको पता है कि एआई आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, तो कभी ना कभी एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनेगा। तो जेफरी हिंटन याद रखिए। हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिए हैं? तो गूगल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गर्मी को मापने के लिए कौन सा देश अगले साल अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा? अपना हीट इंडेक्स भारत लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस राज्य के डैकी में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? डॉकी में 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की आधारशिला रखी है? भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विकास की आधारशिला रखी है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही आंसर बनेगा। किस शहर में यूपी का पहला फार्मा पार्क बनेगा? किस शहर में यूपी का पहला फार्मा पार्क बनेगा? ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। भारतीय डाक के रसद सेवा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 7वें बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो 7वें बंदरगाह हमेशा से चर्चा में रहता है, म्यांमार, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बाद अब किस राज्य में मिला लिथियम का भंडार बड़ा मिला है? यानी लिथियम का बड़ा भंडार मिला है राजस्थान में। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री नित्यानंदन राय ने किस राज्य में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया मेघालय में। देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं स्टैटिक में बना करके पूछा जा सकता है कि दावकी भूमि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। ठीक है। किसकी आत्मकथित जो कृति है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन किया गया? तो के शैलजा
नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया? तो यहाँ पे आपका बन जाएगा INS मगर। ठीक है, INS मगर। प्रोजेक्ट संजय के तहत कौन सा संगठन तकनीकी आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहा है? तो भारतीय सेना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए मेमोरी शार्पनर में फिर से एक दो प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1 जुलाई 2023 से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए GST की कितनी कटौती करके कितनी करने की घोषणा की गई है? तो 12%। भारत ने किस देश को हरा करके एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ईरान को हरा करके भारत ने जीता है। भारत ने किसे हरा करके पहला ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता? तो बांग्लादेश को हरा करके इन्होंने जीता था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति पेश की है तेलंगाना की सरकार ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बनेगा, उत्तर प्रदेश। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको इस तरह के कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर। किसके द्वारा लिखित किताब या पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस? इतना देखिए, ये सब उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ये सब याद रखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, याद भी होता नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत लंबा याद रहता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ कोई भी बुक आता है तो आप स्टार्टिंग के याद रखिए, उसी से याद रखने की कोशिश करिए। द इंडियन मेट्रोपोलिस, तो ये फिरोज वरुण गांधी। ठीक है, फिरोज वरुण गांधी। अगर आप ये पूरा याद रखने लगोगे तो फिर आपको याद होगा भी नहीं। द इंडियन मेट्रोपोलिस, डिकन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता ये सब याद रखना, सिर्फ स्टार्टिंग के पुस्तक के नाम याद रखें। पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास और DRDO के द्वारा, IIT मद्रास और DRDO के द्वारा। इसमें अगला प्रश्न बनता है कि रीडिंग लॉन्च हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? रीडिंग लॉन्च हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अब कमेंट करके ये बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि देश के किस राज्य के लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने का आदेश जारी किया गया? सड़कों पर सुरक्षित चलने का आदेश पंजाब की सरकार ने किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजन किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। किस पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड की सरकार ने स्टार्ट किया। इसके बाद अगला है कि 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो दूसरे व्यक्ति बने हैं पसांग दावा शेरपा, लेकिन पहले व्यक्ति की बात करें तो कामी रीता शेरपा। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बनता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो त्रिपुरा यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैक्स की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुँचा है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ पे 12 करोड़ बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की पहली अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की जाएगी? तो नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा सवाल है और इसको याद रखिएगा क्योंकि एकदम VVI रहने वाला है। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक पार्टिशनेड फ्रीडम का विमोचन किया? तो राम माधव। किस राज्य सरकार ने हमर सुघर लाइका अभियान का शुभारंभ किया? हमार सुघर लाइका अभियान का शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, और इस अभियान का उद्देश्य ये है कि 1800 कुपोषित बच्चों को पोषित बच्चों की श्रेणी में जितना जल्दी हो सके शीघ्रता से
बदलना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमार सुघर लइका अभियान स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है? सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला पहला राज्य बना केरल। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस शहर में गेम्स 2023 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया? तो कोलकाता। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है कब? 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। और अगला जो प्रश्न है कि कपिलेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा, कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो कपिलेश्वर मंदिर पड़ता है उड़ीसा में। तो इसको स्टार्टिंग में भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो अल मोहद अल हिंदी जो कि हमेशा भारत और सऊदी अरब के बीच होता है, तो इसको याद रखिएगा। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाए? तो बरेली यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बरेली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? तो ये आपका TCS बिल्कुल सही आंसर बनेगा, TCS। देखिए वीकली करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि हैंडराइटिंग नोट्स वाला, तो जो लोग वीकली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर चेकआउट करिए। और उसका PDF टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हिरोशिमा में, ठीक है। इसके बाद आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न छोड़ रहे हैं हम, आप चाहो तो वहाँ पे जो कि इस PDF से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किस शहर में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य अभियान शुरू किया? सामर्थ्य अभियान शुरू किया लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति देखने को मिली है? उड़ने वाली छिपकली मिजोरम के अंतर्गत देखने को मिली है। अच्छा, ब्लू माउंटेन किस राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ब्लू माउंटेन। अगला प्रश्न, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 53वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 मई 2023 को मनाया, जो कि 1960 में 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बने थे। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल, यानी कि PM मित्र जो मित्र है, यानी PM मित्र टेक्सटाइल से संबंधित है, के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में 1000 एकड़ में एकीकृत वस्त्र पार्क का शुभारंभ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के 2 शहर लखनऊ और हरदोई में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रदेश की सरकार ने छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया? तो तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार में स्टार्ट किया गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम क्या? तो सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। अच्छा, आप नीचे ये कमेंट करके बताइए कि इजराइल में फंसे जो भारतीय लोग हैं, अभी इजराइल और हमास का युद्ध जो चल रहा था उसमें भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? आप उसका नाम बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न कि भारत चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के उस सीमांत गांव का नाम क्या है जिसे सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO के नाम से जानते हैं, भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया गया? तो ये है आपका माणा गांव, ठीक है। और BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, मई 1960। ये प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछा गया था, आपको पता होगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 में। अगला प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किस व्यक्ति ने पाक जलमरुमध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है? तो संपन्न रमेश
पाक जलमर्मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और पाक जलमर्मध्य किन दो देशों के बीच पड़ता है? तो ऐसा नहीं है कि पाक देख करके पाकिस्तान समझ जाना, ये पड़ता है आपका श्रीलंका और भारत के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन उद्घाटन किया गया? किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हरिद्वार बिल्कुल सही आंसर बनता है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य अभ्यास अफिंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? अफिंडेक्स जो होता है वो भारत और अफ्रीका के बीच होता है। तो इसमें भारतीय अगर शहर की बात करें तो पुणे, ध्यान रखिएगा पुणे। ठीक है, पुणे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा जी को। असम वैभव भी इनको दिया गया था, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे। नेक्स्ट देखिए, अगला जो बनता है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप नीचे कमेंट करके बताइए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किस राज्य में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास का आयोजित किया? वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश। मलयालम भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो एम.टी. वासुदेवन नायर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। किस राज्य सरकार ने हल्द्वानी शहर के कुमाऊं क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? यानी हल्द्वानी और कुमाऊं से क्लियर आपका हो जाएगा कि उत्तराखंड की सरकार होगी। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला जो सवाल है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य विधानसभा में मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 23 पारित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। किस राज्य की कागड़ा चाय? तो कागड़ा चाय तो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश। कागड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सही है। अब देखिए बात करते हैं मेमोरी शार्पनर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, और प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अमरेंदु प्रकाश। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो दामोदर मौजे, जो कि गोवा से हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल, ये फ्रांस में होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा जापानी एक्टर है जिनका नाम है कोजी याकुसो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए क्या है कि किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब भारत ने जीता है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं आगे के प्रश्न पे। अगला प्रश्न बनता है कि किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, यानी वाई कांट्स एलिफेंट्स बी रेड, ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो वाणी त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को जीआई टैग मिला है? तो नागरी दुबराज को जीआई टैग छत्तीसगढ़ में दिया गया, तो छत्तीसगढ़ याद रखेगा ये। आगे प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, जिसको एसोचैम कहते हैं, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सिंह को। अगला प्रश्न है कि फुलेंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फुलेंग नामक पुस्तक लिखी गई है लेखनाथ छेत्री के द्वारा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने
पर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केरल सरकार पर लगाया रामसर स्थलों की सुरक्षा अच्छे से नहीं करने के कारण। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेनले पासपोर्ट नहीं पूछा रहा, सिर्फ पासपोर्ट इंडेक्स है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 144वें स्थान पर है, जबकि 2022 में 138वें स्थान पर था। अगर हेनले पूछा जाए तो हेनले में अभी फिलहाल 80वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला लिया है? चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला लिया है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? यानी पॉकेट फ्रेंडली का मतलब हो गया कि पॉकेट में इतना छोटा है कि पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया, तो ये आपका आईआईटी मद्रास। किसने बेंगलोर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? तो ये आपके अमित शाह, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, अमित शाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजमा जुगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है? तो मंजमा जुगाती का संबंध जो होगा वो कर्नाटक से होगा, इनको चुनाव आइकन के रूप में चुना गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के नाम पर कुडालोर तट पर मोरे इल की नई प्रजाति मिली है? देखिए, मोरे इल क्या है, तो एक मछली की ही प्रजाति होती है, मछली की प्रजाति है और ये तमिलनाडु में देखने को मिली है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि किस प्रौद्योगिकी संस्था और UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया? तो ये IIT बॉम्बे हो जाएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो मुंबई को इसमें शामिल किया गया। किस राज्य के लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग दिया गया? तो यहाँ पे लद्दाख सही आंसर बनेगा, लद्दाख। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? तो आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया गया। एक्चुअली यहाँ पे भरोसा है, देखिए भरोसा मतलब ट्रस्ट, भरोसा है, भरोसा XA, ठीक है, भरोसा ऐप को लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे? तो महिला सुरक्षा से। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग पे चुना गया? भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में चुना गया? तो 4 साल की अवधि के लिए। भारत फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है कि वर्तमान में फीफा रैंकिंग में देखा जाए तो जुलाई तक अगर देखें तो ये आपका 99वें स्थान पर है। जुलाई 2023 तक 99वें स्थान पर है।